मंडावर थाना क्षेत्र में थानाधिकारी सचिन कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेक अभियान। 5 चौपहिया वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म को मौके पर हटवाकर किया गया चालान। 10 अन्य वाहनों का यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया। सरकार ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने उठाया बीड़ा। बालिका विद्यालय के विकास हेतु जुटाए 7 लाख। समाज सेवी रिंकू खेड़ी हैबत ने चलाया अभियान, सहयोग से जुटाए 7 लाख। विद्यालय विकास समिति कराएगी सरकार के हिस्से का काम। विद्यालय विकास के लिए खरीदेंगे जमीन। हिंडौन के फुलवाड़ा गांव भीमनगर का है विद्यालय विकास समिति की पहल से शिक्षक भी आए आगे। पहले 8वीं तक चलता था विद्यालय, अब मिला सीनियर सेकेंडरी का दर्जा, पर जमीन के अभाव में ज्यों के त्यों। समाज सेवी रिंकू जाटव ने उठाया विद्यालय विकास का बीड़ा। तो चलिए आइए करते हैं रिंकू जाटव से कुछ बातें और जानेंगे कि क्या मसला है इस विद्यालय को लेकर के। अब जुड़ गए हैं रिंकू खेड़ी हैबत और ये समाज सेवी है। रिंकू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टुडे पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विद्यालय विकास समिति आपके द्वारा बनाई गई है, क्या मसला है, कहाँ तक ये विद्यालय अब तक संचालित था, कब सरकार ने आदेश करके इसको प्रमोट किया और क्या ऐसी समस्या है जो आपको आना पड़ा आगे इसकी विकास कार्यों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको ये जो विद्यालय है जी, ये ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के भीमनगर में संचालित है जी। और पहले ये कक्षा 8 तक संचालित था और वर्तमान में 23 अगस्त 2022 को राज्य सरकार के आदेश अनुसार इस विद्यालय को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया था। यहाँ पर पहले जो मात्र एरिया था वो 47/100 के लगभग एरिया था, जिसमें कक्षा 8 तक ये विद्यालय संचालित था। कितने इसमें कमरे थे, कितनी बालिकाएं इस विद्यालय में पढ़ती हैं और क्या समस्याएं थी? और इस विद्यालय को जो क्रमोन्नत किया गया सरकार की तरफ से, तो ये 1 साल पूरा बीतने को, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस विद्यालय के क्रमोन्नति के साथ साथ उसमें और कमरे बढ़ाए जाएं या और उसके लिए जमीन आवंटित करके उस विद्यालय का विकास किया जाए? ऐसी कोई? सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है मात्र 2 कमरों में संचालित है। वर्तमान में 157 बालिकाएं यहाँ पर नामांकन है, 157 बालिकाओं का, और यहाँ पर ना ही तो कोई जो है उचित बैठक व्यवस्था है और ना ही कोई क्या है कि उचित पानी की व्यवस्था है। तो सर अभी क्या है कि यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन था सर, और एनुअल फंक्शन में मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तो प्रिंसिपल सर और वहाँ के ग्रामीण जो लोकल थे उन्होंने आग्रह किया कि सर हमें यहाँ पास में ही, उस विद्यालय के जस्ट पास में ही प्लॉटिंग का कार्य हो रहा है सर जी। तो वहाँ से प्रिंसिपल सर से भी हमने आग्रह किया, तो वहाँ मिलकर के प्रिंसिपल के सानिध्य में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के लिए एक टारगेट रखा गया था कि भाई जो 4 भूखंड हैं, 4 जो प्लॉट हैं विद्यालय के पास में, वो उनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई थी। तो अब तक हमने समाज के भामाशाहों के सहयोग से और वहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 7 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया है। और जो है, तो कहा जा सकता है रिंकू जी कि इस विद्यालय के विकास के लिए आप भागीरथ बनकर के आए हैं और अब जो सरकार के हिस्से के जो काम है वो आप एक विकास समिति बनाई है जो आपने, उसके तहत इस विद्यालय का विकास कराएंगे। सर हमारा पूरा प्रयास है और जो सर्व समाज के भामाशाह हैं वो भामाशाह बालिकाओं की जो शिक्षा उत्थान को लेकर के विशेष रूप से इस पहल में सभी साथ दे रहे हैं। और कुछ तो जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी 100 50 करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जो है जितना जो हो सका है हम लगातार प्रयासरत हैं और अब वर्तमान में भी हम जो है इसी कार्य के लिए फील्ड में हैं सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। और आप जैसे समाज सेवियों की जरूरत है कि बालिका विद्यालय के विकास के लिए आप आगे आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय हमने लिया, आपसे जाना कि विद्यालय की क्या स्थिति थी और उसके विकास के लिए आप आगे आए हैं। कहा जा सकता है कि आप भागीरथ बनकर के विद्यालय के विकास के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हमारी आवाज जो है बालिकाओं के भविष्य की आवाज उठाने के लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत